हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। एंड आज इतने दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम चल रहे थे एंड बहुत ही ज्यादा ऐसे बिजी कर देते हैं असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड उसके बाद एग्जाम एक साथ ही। एक दिन में दो एग्जाम होते हैं, बट ठीक है वो छोड़ो। एंड अभी अपना कैट तो हो गया है, तो उसके बाद अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स है अपने, जैसे स्नैप, जैट एंड एनमेट। इन पर बोला था मैं वीडियो बनाऊंगा, आपने बहुत डिमांड किया था तो वीडियो आ रही है। भाई ने लास्ट ईयर दिया था जैट, कैट एंड इस ईयर भी भाई ने कैट दिया है, जैट दिया है। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, भाई का नाम है निलंबुज एंड भाई अपने यहाँ पे इंफ्रा कमेटी में है। ऑल्सो इन्होंने लास्ट ईयर कैट दिया था 92.6 परसेंटाइल, इस साल भी दिया है एंड 98 एक्सपेक्टेड है, ज्यादा भी आ सकते हैं। ऑल्सो इन्होंने जैट इस साल भी देना है, जैट एंड स्नैप दोनों देने वाले हैं। तो आज ये अपने को बताएंगे पूरी जैट की स्ट्रेटेजी क्या थी, क्या फॉलो कर सकते हैं, क्या गलती की, क्या आपको नहीं करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जैट का बेसिकली अराउंड 65,000 लोग पेपर देते हैं। सो ऑल द कॉम्पिटिशन तो कम है, लेकिन काफी डिसेंट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं ऐसे। एक्सएलआई जमशेदपुर तो है ही, वो लाइक एशिया पैसिफिक का बेस्ट एचआर कॉलेज है। उसके अलावा आपके IMI, IMT, तापमी, XMB भुवनेश्वर, ये सभी जैट के स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं। तो लाइक काफी बड़ी एग्जाम है। तो कैट अच्छा ना भी गया तो इस पर फोकस करो तो काफी कॉलेज खुल जाएंगे। फिर सेकेंडली इसमें नेगेटिव मार्किंग के लिए जाए तो कैट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें 1/4 होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 0.25 नेगेटिव होगा। एंड इसमें एक और ट्रिक ये है, टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें अगर आपने लेट्स से 8 क्वेश्चन छोड़े तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो नॉर्मल पेपर चलेगा। बट जैसे आपने 8 के ऊपर क्वेश्चन छोड़े तो आपका पर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन भी 0.1 नेगेटिव होने लगेगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना होता है। एंड इस पेपर में टोटल 3+1 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन में आपका वर्बल हो गया, क्वांट हो गया और डिसीजन मेकिंग हो गया। और एक सेक्शन लास्ट में होता है, उसके लिए आपको अलग से 15 मिनट टाइम मिलता है, जीके का होता है। वो पेपर में तो परसेंटाइल में फर्क नहीं करेगा, लेकिन इंटरव्यू में 5% वेटेज होता है उसका। एंड क्या बोलते हैं यार, ये पेपर देना जरूरी क्यों है? अगर आपने फिल किया है ना तो जरूर देना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने कैट में अच्छा पढ़ा, बाय चांस कभी कभी यार ज्यादा दिन खराब जाता है कि नहीं, मतलब कि कोई सेक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो ये अच्छा देना। अगर आपने वहां पे अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से मॉक्स दोगे तो आप यहाँ भी अच्छे से कर सकते हो। अभी ऑल्सो मॉक्स के लिए आपको फ्री बिल्कुल नेशनल लेवल के मॉक्स चाहिए तो अनअकैडमी में अभी ऑफर चल रहा है, बिल्कुल फ्री मॉक्स मिलेंगे मेरे KGB कोड से। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो इसमें आपको 4 नेशनल लेवल मिलने वाले हैं मॉक्स, 2 हो चुके हैं, 2 होने वाले हैं। एक तो 19 को, दूसरे की डेट्स आपकी स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे एनरोल करना है। 2-3 इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको खोला एंड इधर अपना मोबाइल नंबर भरना है जो आपने पहले कभी यूज नहीं किया है अनअकैडमी पे। मैं भी कर रहा हूँ ये। उसके बाद एनरोल फॉर फ्री, पासवर्ड आएगा एंड नेम, ईमेल, एंड स्टेट। इसके बाद यहाँ पे आपको मेन चीज ये है, यहाँ पे आपको कोड भरना है एंड ये कोड है KG व्लॉग्स। इस कोड के बिना आपको फ्री एक्सेस नहीं मिलेगा, सो ये कोड लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अनलॉक एंड ये है 4 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको, एक 12th को, एक 5th को एंड उसके बाद अभी ये जो है ये 2 होने वाले, एक 19th को एंड 26th को। तो ये जरूर एनरोल करने। डन। एंड अभी आपको बस जब होगा ये टेस्ट जरूर देना है। सो अभी जैसे ये 9:30 to 12:30 होने वाला है। सो दिस इज इट, काफी ज्यादा सिंपल था। तो सबसे पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग नहीं है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको मॉक्स के थ्रू या प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू आपको डेवलप करना है कि आपको एक सेक्शन को देने में कितना टाइम देना है। आपको खुद से अलॉट करना, पेपर आपको अलॉट करके नहीं देगा। तो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, राउंड 1 एंड फिर बफर टाइम वाला। राउंड 1 में आप डिवाइड करो कि मुझे लेट्स से वर्बल को 30 मिनट देना है, मुझे 30 मिनट देना है DM को, और लाइक ये वेरी कर सकता है। उसके हिसाब से आप डिवाइड करोगे, एक बार आपके सारे तीनों सेक्शन के आपके अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, जिससे कि आपका सेक्शन कट ऑफ निकल पाए। फिर जो लास्ट में आपके पास टाइम बचा है, आपको लगता है कि अच्छा मैं और कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो बफर टाइम में आप उसके हिसाब से वापस आके उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये टाइम अलॉटमेंट, टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जैट में, क्योंकि लोग का सेक्शन में दिक्कत आ जाता है। फिर लेकिन मुझे जैसे रफ आइडिया दे देते हैं यार कि अगर 165 मिनट्स का है ना, तो 15 मिनट लास्ट का बफर काफी होगा।
25 मिनट रखो, कोई दिक्कत 25 मिनट रखते हैं लास्ट। अब 140 मिनट्स बचे तो 140 को आप 3 से डिवाइड कर लो या फिर उसी को इसी तरह बांट लो कि इतने में करना है, एंड उसके बाद तुम खुद से वो सोल्व करो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। देख लो जैसे मैंने अराउंड 30 मिनट्स दिए थे वर्बल को, मुझे ज्यादा देना चाहिए था, 40 देना चाहिए था। 60 मैंने दिया था क्वांट को और फिर 40 दिया था मैंने डीएम को। तो वही है, इसके लाइक टाइम इसमें काफी इंपॉर्टेंट होगा। सेक्शन कट ऑफ भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसके हिसाब से देखना है। इसके बाद तुमने भाई लास्ट ईयर कितने मॉक्स दिए थे? मैंने तो लास्ट ईयर टोटल अराउंड जैट के अकेले मैंने 16 के अराउंड दिए। मॉक्स देना बहुत जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। स्ट्रेटेजी वाइज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें सेक्शन टाइमिंग नहीं होता। आप पूरे लाइक 165 मिनट्स मिलेंगे आपको पहले 3 सेक्शंस के लिए, उसमें आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पे आप जा सकते हो। एंड सेकंड, इसमें डीआईएलआर का अलग से सेक्शन नहीं होता, वो क्वांट के अंदर ही 2 सेट देते हैं वो लोग। एंड सबसे जो इसका मेन जो जैट को अलग करता है वो है डिसीजन मेकिंग का सेक्शन। ये कोई और कॉलेज या कोई और आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं मिलता है। तो इसमें बेसिकली आपको केस सिनेरियोस दिए हुए होंगे कि ये चीजें हो रही हैं, इसमें ये ऑप्शंस हैं, तो एज अ मैनेजर, एज अ एचआर पर्सनल आप कौन सा चूज करोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना होता है। और उसमें टोटल 21 क्वेश्चन होते हैं। एंड मोस्टली अगर इन्फ्लुएंस बेस्ड है तो आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक्स दीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर दीजिए, तो आपका उससे प्रिपरेशन हो जाएगा। अलग से कुछ करने का मुझे लगता है मॉक्स शुड बी एनफ, आप मॉक्स देते रहिए, उससे हो जाएगा। मॉक्स के साथ साथ आई थिंक प्रीवियस ईयर पेपर, ये 2 चीजें जरूरी है इस टाइम पे, लाइक रिवीजन यहाँ से ही हो जाएगी मेन। प्रीवियस से 10 साल के पेपर इजीली मिल जाते हैं जैट के, वो देख लीजिए। फिर आता है वर्बल एबिलिटी, तो जैट को थोड़ा सा ही सही लेकिन कैट से डिफिकल्ट माना जाता है, तो उसका दिक्कत नहीं, परसेंटाइल भी उसके अकॉर्डिंगली वेरी कर जाते हैं। सो इसलिए वर्बल जिसके आता है 28 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, और रीडिंग इंटेंसिव होता है काफी, आपको काफी रीडिंग करनी पड़ेगी पूरे पेपर के अंदर। आपके पैसेजेस भरे होंगे, आपको कुछ पोएम्स मिलेंगी, थोड़ा सा वोकैबुलरी और ग्रामर भी पूछते हैं ये लोग, तो उसी के अकॉर्डिंग होता है। थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो कोई बात नहीं, सबके लिए ट्रिकी होते हैं, सब वैसे ही अटेम्प्ट करते हैं। और 28 में से मेरा हिसाब है कि अगर आप इफ यू आर एबल टू स्कोर 10 मार्क्स यू शुड बी क्लियर विद योर सेक्शन, उसमें कोई लोड नहीं आएगा। सेम फॉर डिसीजन मेकिंग, उसमें भी लाइक 21 क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए जितने आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ। एंड फिर क्वांट पे आते हैं। क्वांट इसका थोड़ा सा अलग होता है एक्चुअल कैट से। एक तो इसमें नंबर सिस्टम में काफी कम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एंड इसमें आपको अलजेब्रा के काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, तो अलजेब्रा अच्छे से रिवाइज कर लेना। एंड परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक्स, ये सब ज़ैट के फेवरेट टॉपिक्स हैं, हर बार इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं इनमें। मॉडर्न मैथ में आता है ना ये सब, मॉडर्न मैथ में आता है ये सब, और लाइक मोस्टली अलजेब्रा का ये कर लेंगे तो काफी होना चाहिए। और जो नॉर्मल ट्रेडिशनल क्वेश्चन अरिथमेटिक के वो भी आते हैं। बस एक पॉइंट ये है कि क्वेश्चन इसका लेयर बाय लेयर होता है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको 2-3 लेयर हटानी पड़ती है, तो उसको आप में टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एंड उसके अकॉर्डिंगली देखिएगा, लाइक पैनिक नहीं करना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन देखिए काफी बार होता है कि लोगों को लगता है हमने कैट की प्रिपरेशन की थी, ये क्या आ गया, पर कॉन्सेप्ट सेम है, आपने तैयारी उसी सेम चीज की है, बस उसको आपको हल्के से और थोड़ा एम्फेसाइज करके खोलना होता है भाई, कहीं और से पकड़ना, बस वो डायरेक्शन होता है। फिर तो वही है, मैथ में भी अराउंड 12 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो यू विल इजीली लाइक क्लियर द सेक्शनल्स। ओवरऑल सेक्शंस की बात करें तो इसमें 2 मेन कोर्स हैं एक्सएलआरआई के, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बोलूंगा, एक है एचआरएम एंड एक है बिजनेस मैनेजमेंट का। सो दोनों का कट ऑफ 92 से 96 के बीच में रहता है, 92 फॉर एचआरएम, 96 या 94 फॉर बिजनेस मैनेजमेंट। सो ये हो गया पेपर के फॉर्मेट के बारे में। इसमें अगेन नो सेक्शन टाइमिंग, सेक्शनल कट ऑफ काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा लास्ट टाइम सेक्शन कट ऑफ ही नहीं निकल पाया था, वरना ओवरऑल निकल गया था। सो वही है। ऑल्सो क्या बोलते हैं, जैसे अभी 92 से 96 आपके नहीं भी आते तो भी डिसेंट कॉलेजेस हैं नीचे। ग्रेट लेक्स भी अच्छा कॉलेज है, तापनी भी अच्छा कॉलेज है, IMI सब अच्छे कॉलेजेस हैं, XIMB भी है, तो अच्छे कॉलेजेस हैं। मतलब अगर आप बहुत हाई नहीं रैंक करो, आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए, अच्छे 20 कॉलेज चाहिए, वो भी अच्छे वाले हैं इसमें, तो हिम्मत नहीं छोड़नी है इस पे बिल्कुल भी। और बस मुझे वो रह गया था कि क्वांट के अंदर में आपको 2 केसलेट आएंगे DILR के, वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। लाइक बाकी पेपर आपको शायद ना सही ना लग पा रहा हो, बट जनरली जो बाकी टेस्ट टेकर्स उन्होंने कहा कि DILR जो कॉलेज जो क्वेश्चन होते हैं 3+3 6 या टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, उनको पक्का से ट्राई करना, टारगेट करना कि वो शायद सॉल्व हो जाते हैं इजीली वो बाकी के कंपैरिजन में। और एक और सेक्शन रहता है लास्ट में, लाइक 165 मिनट्स मिलेंगे आपको 75 क्वेश्चंस के लिए, और लास्ट में 15 मिनट देते हैं आपको जीके के लिए, तो वो देख लीजिएगा। नो नेगेटिव मार्किंग है, आपका 25 क्वेश्चन होंगे, कैसी आपकी तैयारी उसके हिसाब से उसका परसेंटाइल में फर्क नहीं पड़ता है। एक तो है टाइम अलॉटमेंट करके जाना, पहले से ही मन में सोच लो कि तीनों सेक्शन है, ऑल्दो सेक्शन टाइमिंग नहीं है, लेकिन मेरे से लास्ट टाइम यही हुआ था कि मैं डीएम और क्वांट पे इतना फोकस कर गया था कि लास्ट में मैं वर्बल के पैसेज पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं बचा था। तो टाइम देखना, क्योंकि सेक्शन कट ऑफ तीनों के निकालना पड़ेंगे, और क्योंकि लो स्कोरिंग पेपर होता है, 75 में से 32 अगर ले आओ तो अच्छा स्कोर माना जाता है। सो लो स्कोरिंग पेपर में आपके पास लाइक टाइम आप सही से मैनेज करो, क्वांट की भी एक नंबर है, वर्बल की भी एक ही नंबर है,
तो उसका कोई दिक्कत है नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी मॉक्स तो और प्रीवियस के 10 साल के पेपर बना लो यार, लाइक काफी हेल्प हो जाएगी उससे। एंड रफ अलॉटमेंट तो करनी ही पड़ेगी टाइम की। तुम एक बार खुद से रफ अलॉटमेंट करो, उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेना, बट एक बार ऐसा सोच के चलो कि तुम्हें इतने मिनट बाद मूव करना ही है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। और लाइक उसके तरह मॉक्स दो, उसी में वो प्रैक्टिस करो चीज, और स्ट्रिक्ट रहना है कि लाइक इतना टाइम दिया तो इतना ही दूंगा मैं। लास्ट में बच जाए अलग बात है, लाइक 2 लेयर बना लो कि मैं लेट्स से वर्बल को पहले 30 मिनट दूंगा, फिर 30 मिनट दिए, 90 मिनट दिए, अब मैं सेकंड राउंड में वापस आऊंगा, क्या चीजें नहीं बची हैं, क्या चीजें नहीं बची हैं, उसके अकॉर्डिंगली। तो पहले इतना टाइम अलॉट कर ही लेना, इसमें हो चाहे स्नैप में हो, सब में ये चीज तो काम आएगी। जहाँ पे सेक्शन कट ऑफ नहीं होता, सेक्शन टाइम नहीं होता आपका, वहां पे बहुत काम आएगा आपको ये। फिर ये है कि इसके क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, स्पेशली लेंथी होते हैं कैट से, तो डरना नहीं। जैसे क्वांट में क्वेश्चन होगा, हो सकता है एक क्वेश्चन बनाने 5-6 मिनट एटलीस्ट लग रहे हो, तो पैनिक नहीं होना है, आपको अटेम्प्ट कम करना है। कट ऑफ इसका 75, टोटल में से 32 कर लेते हो तो काफी अच्छा कट ऑफ चल जाता है, उसका दिक्कत नहीं। क्वांट में आपको लग रहा है पेपर डिफिकल्ट आया है, या फिर नॉर्मली डिफिकल्ट आता है कैट से, तो आप अटेम्प्ट कम करो। 12 इज लाइक कंसिडर वेरी गुड अटेम्प्ट इन दैट, ये कर लो। फिर उसके बाद से वर्बल में भी क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेज काफी बड़े होते हैं, तो ध्यान से पढ़ते जाओ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। एंड डिसीजन मेकिंग में ध्यान दो कि नॉर्मली क्वेश्चंस आर, उसमें ये ध्यान देना है कि जो डेटा में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। अगर उस डेटा में ये लिखा है कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है, तो आपको मानना है कि ज्यादा है, आपको अपना उसमें पर्सनल नहीं लगाना है। लोग काफी गलती कर जाते हैं, ऑल्दो इट रिवॉल्व्स ऑन एथिक्स, बट उसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच लेनी है कि इसके इस गिवन सिनेरियो में बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा। और दैट लाइक एक्सएलआई जमशेदपुर, काफी लोग को मेरे को मिले हैं, पता नहीं कैसे नाम नहीं सुना था उन लोगों ने, बट एक्सएलआई जमशेदपुर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, स्पेशली जिनको एचआर करना है तो एशिया पैसिफिक का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है इस मामले में इंस्टीट्यूट। ये हमारे जॉक से हम तुम्हें आए, जब किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में पहुंचोगे तब तुम्हें पता चले। तो ठीक है भाई, और कुछ नहीं, बस अच्छे तो दो। हाँ, बस एक मॉक जरूर देना अनअकैडमी के, मैंने आपको बता दिया कैसे रजिस्टर करना है, तो जाओ एंड कोड यूज करो, फ्री बिल्कुल मॉक से। 4 मॉक से, पिछले 2 भी देना, 2 तो अभी होने वाले लाइव। तो ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।